तौबा हम जो करते हैं कि तौबा कर लिया, तौबा कर लिया, हकीकी तौबा तो यही है कि जितनी नमाजें छूटी उनको पूरी कर डालना, अपनी उन नमाजों को पूरी कर डालना, तब समझ लो तुम्हारी हकीकी तौबा है और वो तौबा कबूल होने की सनद मिल गई आपको। ये बात जहन में रखें, क्योंकि नमाज को मैंने बारहा कहा, हम अपने आप को सरेंडर करने का एक तरीक़ा रखते हैं। हाथों को उठा देना, नज़रों को झुकाकर हाथ बांध करके खड़े होना, सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ करना, सिर्फ अल्लाह की। शुरुआत भी करते हैं तो यही कह के करते, अल्लाहु अकबर, मौला तू ही बड़ा है। अब तारीफ़ करना, हमारी नमाज़ों की शुरुआत किससे होती है? हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सना। सना का मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना। उसके बाद फिर सूरह फातिहा, फिर तारीफ़ करना, उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम करके फिर तारीफ़ करना, फिर साथ ही साथ में अपने करतूतों को देखते हुए मालिकी यौमिद्दीन, मौला यकीनन तेरी तारीफ़ है, तू ही रहमान और रहीम है, सारे मामला तेरे अंडर में हैं और बदले के दिन का तू ही मालिक है। इय्याका नअबुदु, इसलिए तेरी इबादत कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में लौट आया हूँ। व इय्याका नस्तईन, इसलिए तुझसे ही मदद तलब कर रहा हूँ, किसी और की बारगाह में नहीं गया। ये सारी चीज़ें जब हम नमाज के अंदर बोलेंगे, एक कैफियत भी तारी होगी, मामलात अच्छे होंगे। मेरे अजीज़ों, नुक्कड़ों पर जाकर बैठना, इधर उधर कट्टों पर जाकर बैठना, महफ़िलों को सजा कर रखना, ये रोज़ों की इज़्ज़त भी नहीं की आपने और रोज़े का फैज़ भी हासिल नहीं किया। रोज़ा आपको मुत्तकी बनाने के लिए आया है, आपको तक़वा इख्तियार कराने के लिए आया। तो रोज़े का हाल ये होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारी नमाज़ें, मैं बारहा एक जुमला अपने जो छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट हैं हमारे मदरसे में, उनको तरग़ीब के लिए कहा करता हूँ कि बेटा एक बात याद रखो कि ज़िंदगी हमारी ऐसी है, हम बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, खुदा ना खास्ता हम सब इतने बैठे, मैं भी बैठा हूँ, आज ज़ोहर के बाद अगर मेरे जाने के बाद मेरा इंतकाल हो जाए, या आप में से किसी का भी फ़र्ज़ कर लें जाने के बाद इंतकाल हो जाए, कब्र में पहुँचेंगे कौन सा अमाल लेकर गए? क्या ऐसा किया हमने? ना नमाज़ें मुकम्मल है, ना हरामकारी से अपने आप को बचाया, ना माँ बाप का कहना सुना, ना निगाहें पाक है, ना हाथ महफूज है, ना शर्मगाह महफूज है। कोई एक ऐसा अमल है जो कब्र में पहुँचने के बाद लगे कि हाँ हम ठीक ठाक हो जाएंगे? तो कुछ तो ऐसा करो मेरे अजीज़ों कि मैं ये नहीं कहता कि शब व रोज़ मस्जिदों में बैठे रहो। एक ही तकाज़ा है मेरा आज, एक ही तकाज़ा है, जो फ़र्ज़ अल्लाह ने किया है उस पर अमल करते रहो। 5 वक्त की नमाज़ें हैं, 5 वक्त की नमाज़ें जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है उस पर अमल करते रहो मेरे अजीज़ों। तो ये एक बात मैंने आपके सामने अर्ज़ की। कुरान मुक़द्दस ने बहुत एहसास दिला। 10 सूरे जब बचपन में ही बच्चों को याद कराई जाती है, उसमें एक सूरे माऊन भी है, अराअयतल्लज़ी, उसमें एक लफ्ज़ आप देखें, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, झिंझोड़ के रख देती है, बंदे को झिंझोड़ डालती है। कभी इसके माने पर गौर करें, आप पढ़ेंगे नमाज में आप काँप उठेंगे कि इसका माना क्या है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसलमान आप ज़रा सोचो, मुसल्लीन नमाजियों के लिए, कौन मुसल्लीन? हुम अन सलातिहिम साहून, उन मुसल्लियों के लिए वैल है जिन्होंने अपनी नमाज़ों में सुस्ती दिखाई। नमाज को छोड़ा नहीं बोल रहे हैं, नमाजों में सुस्ती दिखाई जिन्होंने, वो नमाज को अदा करते तो हैं लेकिन उसके वक्त पर अदा नहीं करते। वक्त को गुजरने के बाद या ढील करते हुए, सुस्ती दिखाते हुए वो अदा, उनके लिए वैल। वैल क्या है? हदीस मुबारका में जहन्नम की बहुत सारी वादियाँ हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक जो वादी उसे वैल कहा जाता है। जहन्नम की दूसरी वादियाँ भी उससे पनाह मांगती हैं, वो वादी है वैल। तो मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों का अपना शिआर रखें। नमाज ऐसी चीज़ है कि आखिरत की आपकी ताबनाकी मिलेगी ही, दुनिया में भी सुरखरू होंगे। और बच्चों को, हमारे नौजवान, अभी 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम आता है, हम देखेंगे बड़ी कसरत से मस्जिदें फुल हो जाती हैं, हमारा नौजवान आता है। मैं बारहा इस चीज़ को लेकर गुफ्तगू करता हूँ। आपको यहीं से एक बात ले लेना चाहिए कि जिस तालीम की कामयाबी के लिए हमने मस्जिदों का रुख किया और जितने नंबर हमें चाहिए थे मौला ने उतने दिलवाए, वो सारी चीज़ें हमें मिली, वहाँ कामयाबी मिली। तो एक फील्ड में कामयाब होने के लिए चंद दिन मस्जिद का रुख किया, नमाज पढ़ी, सजदे के, वहाँ कामयाब हो गए। ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे तो हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे, हर जगह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये चीज़ तो बचपन से भी आपके मिजाज में आ जाना चाहिए। तो नमाज ना पढ़ने वालों के लिए मेरे अजीज़ों खसारा है। आगे एक अमीरज़ादों के लिए खसारा है। अल्लाह अकबर, ये जब मेरे सामने आया तो आज का दौर बहुत तेज़ सामने आ गया। ये भी हदीस मुबारका में है।
अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईसा अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम व अब्दुल खमीसा ताईसा व इन तकसा व इदा शीका फलन तकशा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा, चादर का बंदा तबाह हो गया, बल्कि औंधे मुँह दोज़ख में गिर गया, बल्कि अल्लाह करे उसको कांटा लगे तो कभी उससे निकले भी ना। ये दुआ तक की गई। आप अगर इसके माने पर गौर करेंगे, दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा। मुझे एक बुज़ुर्ग की बात याद आती है। एक बुज़ुर्ग थे, वो बैठे हुए थे और लोगों के सामने इसे गुफ्तगू चली, तो कुछ लोग और भी थे, तो पूछा हमारा खुदा कहाँ है। उन्होंने सवाल किया था, उन्होंने कहा हमारा खुदा कहाँ है। आपने कहा तुम्हारा खुदा मेरे कदमों के नीचे है। ज़ाहिरन लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खुदा मेरे कदमों के नीचे है। साहब बिल्कुल तेश में आ गए कि ये साहिब जो हैं, ये बुज़ुर्ग ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं कि हमारा खुदा इनके कदमों के नीचे है, ये किस तरह ऐसी बातें करते हैं। आपने अपने मुसल्ले को हटाया, कहा यहाँ खुदाई की जाए। जब वहाँ खुदाई की गई तो बहुत सारे दिरहमों दीनार और सामान निकले। कहा ये वो चीज़ है कि तुम इसके लिए हर चीज़ को करने के लिए तैयार हो, तुम अपने मज़हब को भी बेचने के लिए तैयार हो, तुम सब चीज़ करने के लिए तैयार हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारा खुदा इसके नीचे है। तो जिसके लिए तुम इबादत करते हो, जिसके लिए तुम अपने मज़हब को बदलते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो खुदाई उसके लिए हुई। अल्लाह के लिए होती तो जाहिर सी बात है मामलात ये ना होते। तो बात यहाँ पे जो अर्ज़ करनी है, दिरहम और दीनार, मैंने इससे पहले भी, ना माल आपको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करे, ना ही औलाद। इन दोनों चीज़ों को आप मतमह नज़र रखें। दुनिया में ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान बड़े होने के बाद अपने बारे में कम सोचता है, दो ही फ़िक्र ज़्यादा सताती है, माली माली, मेरा माल और मेरे बच्चे। इन दोनों चीज़ों को लेकर अपने आप में बहुत परेशान होता है। यकीनन आप परेशान हों, उनके लिए मेहनत व मशक्क़त करें, लेकिन कभी ऐसा ना होने दें कि उनकी वजह से आप अपनी इबादतों में क़ुसूर ले आएँ, अपनी इबादतों में कमी करने लगें। आगे 3 किस्म के लोग वो हैं कि जिनके लिए खसारा लिखा गया। हदीस मुबारका है, मैं इसकी भी तिलावत करता हूँ। अन अबी दरदा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामा। हज़रत अबू दरदा नहीं, हज़रत अबू ज़र हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामा, 3 लोग वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में उनसे बात नहीं फरमाएगा। वला यंज़ुरु इलैहिम, ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उन्हें पाक फरमाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखा है। कौन? क़ाला फ़क़राहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासा मिरारा। क़ाला अबू ज़र ख़ाबु व ख़सिरा मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़रमाया कि 3 लोगों के बारे में बताया, तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि जो ख़ाब व ख़ासिर होंगे, जिनके लिए खसारा है, वो 3 लोग कौन हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ाला अल मुस्बिलु वल मन्नानु वल मुनफ़िक़ु सिलअतु बिल हलिफ़िल काज़िब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, टखने के नीचे तहबन लटकाने वाला। अब यहाँ पर जो बात है वो तकब्बुर की गर्ज़ से है। तकब्बुर के तौर पर टखने के नीचे अपने कपड़ों को लटकाना, जैसे बिलखुसूस पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे, उनको आप देखें, उनकी चादरें बड़ी लंबी हुआ करती थी। वो चलते हैं तो पीछे कपड़े लटकते हैं। उनकी रानियाँ होती थी तो कपड़े पीछे घसड़ते हुए जाते हैं। तो ये अपने आप में मुमताज़ियत रखना, अपने आप को बड़ा करके रखना, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई आज के ज़माने का कपड़ा भी पहनता है और इसलिए अपने कपड़े को लटकाता है कि गुरूर और घमंड है, तो जाहिर सी बात है वो भी इस हदीस की पादाश में आएगा, इसकी ज़द में आएगा। दूसरा वो शख्स एहसान जतलाने वाला, बातों बातों पे एहसान कर लेना, तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। किसी के लिए भी कुछ भी करो तो एहसान मत जतलाओ। उस रब ने हमें इतनी नेमतें दी, सारी चीज़ें दी,
चाहता तो अगर एक एक नेमतों के बदले में हमसे तकाज़े इबादत ले ले तो हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाए, लेकिन उन नेमतों के बदले में हम इबादतों को पूरी ना कर सकें। लेकिन वो रब तो एहसान नहीं जतलाता। और हमारा हाल ऐसा है, किसी की अगर कुछ पैसों से, रकम से मदद कर दिया या किसी के वक्त में काम आ गए तो फ़ौरन उसे लेकर गिनाना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़, वैसी चीज़, ऐसी चीज़। बहरकैफ एहसान न जतलाएं। एहसान क्या चीज़ है, किसके साथ किसके क्या मामले, हर कोई जानता है। तीसरा, वो शख्स का झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचने वाला। ये बाज़ार में बहुत मिलते हैं, इतनी शिद्दत के साथ कसम खाते हैं और ऐसा बताते हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं होती। कसम बस आपके लिए इतना हमने कर दिया या आपके लिए रखें। और कुछ लोगों का तो और हाल है, लोगों को कलम लेकर हिसाब किताब करके बताएंगे, उनके लिए पावती तैयार रहेगी, लेकिन जो अपना आता है तो उसके लिए कैलकुलेटर में जोड़कर मैंने देखा और उनको दिखाया, बस कसम से तुम्हारे लिए इतना हमने लगा दिया। वो सामने वाला भी, हाँ ये तो लिख कर नहीं दिखा रहा, जोड़ कर बता रहा, मतलब मेरे लिए सबसे सस्ता होगा। बाद में पता चलता है सबसे ज़्यादा इससे ही लेकर बैठा है। ये हालत होते हैं हमारे यहाँ। तो बैर के मसखरे के तौर पर तो मैं बात अर्ज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अजीज़ों ये सच है। आज के ज़माने में ये सारी बातें सच है, आप जाकर देख लें। मैं अभी इलाके की बात, मैं किसी दुकान की, मैं अक्सर बोलता हूँ ये चीज़ और मुझे बोलने में गुरेज भी नहीं है। मैं सामान लेने के लिए गया था एक जगह पर, आलू और प्याज ख़रीदना था मुझे। आप धांधलियाँ जो करते हैं वो बता रहे हैं, मैं आप में से आप लोगों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जो करते हैं वो सुधारें। मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे सामने, मैंने कहा ये चीज़ इतनी इतनी दे दें। उन्होंने बाज़ाब्ता तौला और काटा अच्छे से, मतलब वज़न पे हो गया कि बिल्कुल ज़्यादा दिया उन्होंने। लेकिन जब बात आई थैली में डालने की, थैली में डाल रहे तो 2-3 सामान नीचे गिर रहा है और उन्होंने मुझे पकड़ा भी दिया। मैं बड़ी हैरत से देखता रहा कि एक लम्हे के लिए नज़र हटी थी और ये मामलात इनके होने लगे। तो अपने कारोबार में ये धांधलियाँ करना, कितना कमा लेंगे आप? कसम खा खा के कितना बेच लेंगे? इस तरह लोगों को धोखा देकर कितना कमा लेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी पूरी गुजर जाएगी उसमें? लेकिन नहीं, आपके नामे आमल में ये जो किरामन कातिबिन ने, इन्होंने तो लिख लिया। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इसका जवाब कहाँ से दोगे फिर? तो मेरे अजीज़ों, मैं बचपन में बताता हूँ, हमारे नाना थे, बाहयात थे। मैं एक पीरू की दुकान पे गया था और मैं चूँकि छोटा था, वो ठेले जो लगाए जाते हाथ गाड़ियाँ, मैं उतना ही पहुँचता था। और वो हमारे नाना गांव से आए हुए थे, उनको लेकर घर आना था मुझे। तो मैं दुकान पर जब गया, नाना ने कहा कुछ फल ले लेते हैं, तुम्हारे घर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। फल लेने के लिए जब गए तो वो पीरू उसने तौला और बांध करके रखा। कहा कुछ और भी चाहिए क्या? बोलिए, देख लीजिए और अच्छे अच्छे भी हैं। उनकी नज़र जब तक वहाँ पड़ी तो बाजू में एक थैली और बंधी हुई थी, वो पकड़ा दिया उसने। अब नाना का क्या हाल था, उन्होंने लिया, जल्दी में थैली रखना चाहा। मैं नीचे ही था, मेरी नज़र नीचे से ऊपर पड़ गई। मैंने कहा ये तो गले गले हैं सब, आपने जो उठाया तो वो तो पके हुए अच्छे थे, टाइट थे, ये गले गले हैं। मामला क्या है मेरे अजीज़ों? चंद पैसों के लिए ये धोखा देना, ये सारी चीज़ें करना तिजारतों में हरगिज़ ना करें। झूठी कस्में खा खा कर बेचना, इस तरह नुकसान, आप अपनी तिजारत की बरकतों को ख़त्म करते हैं। लोग ऐसी ऐसी कस्में खाकर बोलते हैं और सामान को बेचते हैं। अगर किसी चीज़ में ऐब है तो उसको बता दिया जाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, तिजारत की बात आती तो मैं कहता हूँ उस इमाम की ज़िंदगी भी देखो। एक मौका ऐसा आया था कि एक शख्स आया था और आपके पास एक कपड़ा था। आपने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग थे, आपने कहा इसके अंदर ऐब है। तिजारत का उसूल भी बता रहा हूँ मैं आपको, फ़िक़ह का मसला। कहा आपने इसके अंदर ऐब है और ये ऐब बता कर ही सामान को बेचना, ऐब को ज़ाहिर करके। तो उस थान के अंदर, कपड़े का पूरा थान था, कुछ कटा हुआ था या कुछ ऐब था, लेकिन जो ख़रीदार आया तो उसको बग़ैर बताए जितनी कीमत पे बेचना था उतनी कीमत पे बेचा इसने। आपने कहा था कीमत को कम करके बेचना क्योंकि ऐबदार कपड़ा है। इतनी बात सिर्फ थी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आए और आपने आकर कहा वो कपड़ा बिक गया? कहा हाँ, फ़ला शख्स आया था, वो ख़रीद कर लेकर चला गया। कहा कितने में बेचा? कहा हुजूर जितनी उसकी रकम थी उतनी में बेच दिया। कहा वो तो ऐबदार कपड़ा था, तुमने कम क्यों नहीं किया? कहा मैंने उसे बताया नहीं, यूँ ही बेच दिया।
अल्लाह अकबर। कहा उसकी रकम लो, उसे वापस दे करके आओ। कहा हुजूर मालूम नहीं वो कौन था और कहाँ से आया था। आपने कहा मुझे वो रकम दो। वो रकम आपने ली और पूछा उसकी हैयत कैसी थी, कपड़ा कैसा था, कैसा लिबास पहना था, किस जगह से आया था। कहा इस सिमत से आया था, ऐसा दिखता, ऐसा लिबास था। आप गए पूछते हुए कि यहाँ से क्या कोई शख्स ऐसा गुजरा? दसियों लोगों से पूछ डाला, किसी एक ने कहा हाँ मैंने देखा था, वो इस तरफ गया है। पूछते पूछते आप मदीना पहुँच गए, पूछते पूछते आप वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ जाकर देखा एक शख्स मस्जिद नबी में वो जो लिबास था उसको पहनकर नमाज अदा कर रहा था। इतना वक्त गुजर गया मेरे अजीज़ों। ख़यार ऐब, किसी चीज़ में ऐब है तो उसे ज़ाहिर कर देना ये हम पर लाजिम है। आप उसे बता दो, फिर जैसा बेचना है बेचो। हमारा मामला तो ये ऐबों को छुपा कर, नोट भी फटी हुई थी तो हमारे यहाँ भी लोग बहुत अलग किस्म के उसको छुपा कर देते हैं, 10 नोटों के साथ देते हैं ताकि ले लो उसके साथ ये भी निकल जाए। मियाँ ये सब क्या मतलब है? शरीयत की बारीकियाँ देखें किस तरह बताई जाती हैं, अपने आप को देखें। तो बैर के बात कसम से निकली थी, तो ये तो झूठी कसम के हवाले से हमारा बच्चा भी जो ये बचपन से कसम खाने की आदत रखता है, जो जितनी कसम खाता है उसके झूठे होने के लिए हदीस मुबारका में फरमाया गया किसी शख्स के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बात बात पे कसम खाता हो। किसी शख्स के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बात बात पे कसम खाता हो। तो मेरे अजीज़ों ये आदत ख़त्म करें, क्योंकि जब बात बात पे कसम खाएगा तो तिजारत में आने के बाद भी कसम खाएगा, उसे हल्का लगेगा कि क्या ये तो नॉर्मली चीज़ है, माँ की कसम, बहन की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, हरदम चलते फिरते। तो बहर के अब अपने आप को बचाएं। आगे है कि गुस्ताफ़े सहाबा व अहले बैत ये सब भी खसारे में पड़ गए। आयतें और ये हदीसें और वाक़यात थोड़े तवील हो जा रहे हैं क्योंकि ये खसारे का पहलू बड़ा लंबा है और कुरान ख़ुद कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम बेशक इंसान खसारे में। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया। अब उस खसारे के पहलू ही तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस किस पहलू से देखें आप इंसान खसारे में चलता चला रहा है। तो अहले बैत के बारे में फिर हदीस मुबारका में एक शख्स और है जिसे जन्नत की बू ना मिलेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो शक करता है उसके हवाले से, पड़ोसियों के हवाले से। फिर उसके बाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो तुम्हारे लिए ऐसा रखा कि कुछ तस्बीहात हैं उनको पढ़ दो गुनाह बख्श दिए जाते हैं, बावजूद इसके हमारे गुनाह 700 से ज़्यादा चले जाएं दिन भर में तो उसके लिए खसारा है। यह मुख्तसरन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हुआ, कल मौका मिलेगा तो इसके आगे की बात फिर छेड़ूँगा क्योंकि ये इतनी लंबी टॉपिक हैं कि अभी जितनी बातें मैंने की उतनी देर और करूँगा तब जाकर ये बात मुकम्मल होगी खसारे को लेकर। तो इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने पेश करूँगा जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, उनके रहमत होने का मामला, उनके रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद बंदा अगर गुनाहों में मुब्तला है, अपने गुनाहों की तलाफ़ी नहीं कर पा रहा तो उससे बड़ा खसारे में कौन है। उस चीज़ के हवाले से हज़रत अली की मोहब्बत, बहुत सारे लोग गुलू कर जा रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत में और बहुत सारे लोग सहाबा की मोहब्बत में, तो इनमें क्या मामला है इसके हवाले से बात होगी। जाहिल रह गया तो ये शख्स खसारे में, हदीस में इसकी वजह का क्या बात कहेगी। बिला इल्म की इबादत करना उनके लिए कैसा खसारा है वो आपके सामने। खारजी जो फ़िक्र के लोग हैं उनके लिए क्या फ़रमाया गया वो खसारे में। कुरान और सुन्नत से मुंह मोड़ कर रखना इनके हवाले से, और लिबरल लोग जो आज के ज़माने में बहुत सारे हैं, मॉडर्न कल्चर के लोग, उनके हवाले से भी हदीस मुबारक है। ये इतनी चीज़ मैंने यूं ही मुजमलन आपके सामने पेश की ताकि कल आप ज़रूर आए और इसको मुकम्मल सुन कर जाएँ। बाकी कोई तफसीर आप समाअत करें नहीं करें, इतनी चीज़ों को ज़रूर समाअत करें क्योंकि मैंने इसमें एक ज़िम्मेदारी दी है, हमें और आपको दोनों लोग को इसमें टटोलना है कि आया इतनी जो खसारे की बात की गई हम किस किस ज़ुमरे में आ रहे हैं। अगर हम नहीं आते तो अल्लाह का बेपाया करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला हमें बचा कर रखे, इसलिए भी सुन करके जाएँ। ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम माह सियाम की बरकतों से हम सबको महजूज फरमा दे। मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको बख्शों में शुमार अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम
माह सियाम में जिस तरह तू मस्जिदों में आने की, इबादतों की तौफीक अता की, ज़िंदगी भर ये सआदतें हमें नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब के पेशानियों में सजदों की तड़प अता फरमा दे। जाने अनजाने में जितने गुनाह हुए मौला इस माह सियाम के सदक़े में उन्हें बख्श दे। ऐ अल्लाह हम सबको बख्शों में शुमार अता फरमा दे। मौला तेरे रहमत का आशरा है मौला, हम सब पर रहमत आम्मा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, उनकी गुर्बत से उन्हें आज़ाद फरमा दे। हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमा दे। जो बेजोड़ हैं उन्हें नेक वाले जोड़ अता फरमा दे। कुछ बीमारों ने दुआ की है मौला, उन्हें शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। कुछ लोग अपने रोज़ी रोज़गार को लेकर परेशान है मौला, उनकी तिजारतों में खूब बरकतें नसीब फरमा दे। कुछ कर्ज़ में डूबे हुए लोग हैं मौला, उन्हें बारे कर्ज़ से सुबुकदोशी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी इतनी ही इल्तिजा है, आखिर में तूने ईमान अता किया, ईमान की हालत में ज़िंदगी दी, तेरे घर में आने की तौफीक दी, शान और शौकत वाली ज़िंदगी दी, ईमान की हालत में मौत भी नसीब फरमा। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी के साथ साथ इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमा। सच्चों का साथ दुनिया में अता फरमा, सच्चों का साथ आखिरत में भी अता फरमा। मौला तुझसे ये क्यों कहूँ, ये अता हो वो अता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।